भगवत प्रसाद जा बुद्धि को पाने के लिए भगवत चिंतन और विश्रांति। कलयुग के दोष दूर करना हो आदर और पूज्य बुद्धि। आदर से सद्भाव पैदा होता है और पूज्य बुद्धि से प्रेम पैदा होता है। सद्भाव और प्रेम रस की अभिव्यक्ति करेगा। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने बहुत ऊंचा प्रसाद दिया है भारतीय संस्कृति को। मातृदेवो भव। माँ का आदर करना, पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, ये सद्भाव तो सिखाया, लेकिन उसमें परमात्मा देव है। ये पूज्य भाव भर के व्यक्ति के काम को राम में बदला, चिंता को निश्चिंतता में बदला, फरियाद को धन्यवाद में बदला। राजकुमार की गर्दन पर गुरुजी बैठकर जरा सा चेका मारते हुए दिखे और राजकुमार ने आंखें बंद कर दी। एक दो बूंद बड़ के पत्ते पर रक्त निकला और जो पूर्व का दुश्मन था सर्प योनि में आया था रक्तपान करने को, उसको दे दिया। गुरु ने पट्टा बांध दिया, संकल्प कर दिया। नींद आई। संध्या हो चली थी, पहले कही हुई है ये घटना मैंने कथाओं में। गुरु ने देखा कि हाँ युवराज को सोने देना ठीक नहीं, उठाया, चल दिए। युवराज पूछता तक नहीं है, गुरुजी को बोलना पड़ा, बेटा कुछ पूछ ले, तेरे गले पर ये बांधा है, कुछ पूछ। तो बोले गुरुजी आप जब कुछ कर रहे थे गले पर तो आँख खुल गई थी, फिर देखा कि गुरुजी जो करेंगे न जाने कितनी बार गर्दनें कटी होगी, न जाने कितने बार मुर्गे बकरे सूअर गाय भैंसे बनकर कसाई खाने गए होंगे। और मैंने गुरु जानकर किए। साधुते होए न कारज हानि। आप आत्मरामी संत हैं, मैंने जानकर गुरु जी किए। और आपके दर्शन से जो मुझे शांति और समझ मिली है, मेरा अपना अनुभव है। मैं समर्पित हुआ हूं तो आपकी आज्ञा मानने के लिए हूं। गुरुजी आपकी कथा में से ही हमने सुना है कि दंडकारण्य में श्री राम लखन सीता जी पहुंचे। लखन लाला ने पूछा कि कुटिया कहाँ बनाए, तो राम जी ने कहा जहां तुम्हें ठीक लगे बनाओ। थोड़ी देर में सीता जी को ज्ञात हुआ कि लखन भैया बड़े दुखी, कोने में रुदन से हो रहे। राम जी को पूछा कि आज आपके अनुज को आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो बहुत दुखी है। राम जी ने कहा मैंने तो कुछ। उदास लखन के पास राम जी गए, भैया क्या बात। बोले आज मैं अनाथ हो गया। कैसे? प्रभु मैंने तो तन मन जीवन आपको सौंपा था, मेरे रक्षक आप थे, नाथ थे। आपने मेरे को कहा तुझे जो जहां ठीक लगे वहां कुटिया बना दे, तो मुझे आपने मेरे मन के हवाले कर दिया और मन तो मुझे भटका देगा, पटका देगा।
ऐसे करके लखन भैया व्यथित से हो गए। मुझे जो ठीक लगे, मेरे मन में जो ठीक आएगा, मेरे मन में तो सदियों से जैसा ठीक आता, ऐसे करते करते तो मैं अनाथ होकर भटक रहा था। अब मैं तो नाथ की शरण आया और नाथ फिर मुझे कहते जैसा तुझे ठीक लगे कर ले। मेरा कोई दुर्भाग्य होगा, मेरी कोई सेवा में लापरवाही होगी, नहीं तो आप मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं 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 लखन नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी भूल गलती हो गई। हाँ देखो इधर आओ, देखो ये जगह देखो चौरस भी है और यहाँ सरोवर, उधर नदी और पेड़ भी हैं नजीक में, छाया भी रहेगी, इधर ही बनाओ, मेरी आज्ञा है। लखन भैया खुश हो गए कि चलो आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। भगवान और संत की आज्ञा मानना ये बड़े में बड़ी सेवा है। प्रहलाद की ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि उसके बाप उसको पर्वत से गिराए, अग्नि में फेंकवाए, पानी में डुबाए, लेकिन वासुदेव, इतना दृढ़ निश्चय थी। ऐसा प्रहलाद को जब राजपाट मिला और किसी ने भिड़ाया कि तुमने अपने पिता को मारने के लिए कहा था क्या विष्णु जी? बोले नहीं, पिता तो कभी वध्य नहीं होता, पिताजी में दोष देखना पुत्र का कर्तव्य नहीं, अपराध है। पुत्र और पुत्री पिता में दोष देखेंगे तो फिर उनका तो पुण्य और बुद्धि मारी जाएगी। तो मैं पिता में तो दोष काय को देखूंगा? तो बोले तेरे देखते देखते विष्णु भगवान ने मार दिया तेरे बाप को, तू भावुकता भावुकता में देखता रहा। ऐसे करके रोज थोड़े थोड़े संस्कार डालते गए तो प्रहलाद की बुद्धि भी मारी गई। भगवान विष्णु को चैलेंज करता और सेना तैयार की। फिर विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए, जरा सा लकड़ी खोस दी जमीन में, बोले तू ये हिला के देखा, निकाल के देखा तो मैं समझूंगा तू विष्णु से लड़ पाएगा। तो न हिला निकाल सका, न हिला सका, तो फिर खींचते खींचते प्राणायाम हो गए, थोड़ी बुद्धि शुद्ध हुई। ब्राह्मण वेश में विष्णु जी के वाइब्रेशन नजीक से, आप कौन हो ब्राह्मण देव? तो भगवान ने कहा जिसको तुमने मारने के लिए आह्वान किया है वही हूँ मैं, नारायण। पर्वतों से गिराए गए, पहाड़ से धकेले गए, पानी में फेंकवाए गए, तब भी तो मेरा वासुदेव वासुदेव करते, नारायण नारायण करते, और अब बिड़ाने वालों की सुनते सुनते बुद्धि तुम्हारी मारी गई, इसलिए मेरे को तुमने मारने को बुलाया। तो मैं तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि करने के लिए जरा रूप। फिर प्रहलाद ने पश्चाताप किया है। ये कथा आध्यात्मिक विष्णु पुराण में आती है। तो श्रद्धा कर्म में और श्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा तत्काल फल देती है, कर्म अभी करो और कर्म आदि बहुत ही करो तो पच पच के मरो और फिर भी सुविधा देगा, शांति नहीं देगा। और भाव और श्रद्धा तो कर कर के ना मरो, खाली श्रद्धा हुई और आनंद आएगा, शांति आएगी। अगर पूज्य भाव हुआ तो प्रेमा भक्ति जागृत होगी। आप लोग बैठे तो कैसे बैठे? कोई यज्ञ हो रहा है या कोई कर्म के भाव से बैठे क्या? नहीं, श्रद्धा के आदर भाव से, पूज्य भाव से बैठे। आदर भाव वालों को बैठने की ताकत आएगी और पूज्य भाव वालों को प्रेम रस जागृत होता है। तो जितना आदर भाव और पूज्य भाव उतना ही परमात्मा सुख। जरूरी नहीं कि कोई निकट रहता है तो इसीलिए वो बहुत आगे आ गया। कोई कुटुंब का है, श्री कृष्ण के बच्चे कुटुंब के थे, अथवा धोबी राम जी के नगर का था। आदर भाव कितना है आपका, पूज्य भाव कितना है? आदर भाव पूज्य भाव होगा तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। मेरे गुरुजी ने आज्ञा कर दी, मैं तो दूर रहता था और गुरुजी के निकट उनका माली आश्रम का दूसरे लोग रहते थे, और कभी मेरे सामने वो माली गुरुजी के लिए घिसा पिटा जरा सा बोलने को जा रहा था तो फिर मैं समझ गया कि इसका दुर्भाग्य से कारण। नैनीताल के आश्रम का माली था तो गुरुजी के लिए कि पगार भी नहीं बढ़ाते बाबा देखो। तो मैं नया नया था तो फिर उसने जरा सा घिसा पिटा थोड़ा बोलने को जा रहा था तो मेरे को, मैंने उसको ज़्यादा कहा तो नहीं, लेकिन वो समझ गया कि इधर नहीं चले। ऐसे नीम करोली महाराज थे वहाँ,
प्रसिद्ध थे। हम गुरु जी के इंतजार कर रहे थे, गुरु जी आ जाएंगे, कल आएंगे। 40 दिन मैंने इंतजार किया तो किसने करवाया? आदर भाव, पूज्य भाव ने करवाया। ऐसा थोड़ी था कि गुरु जी आएंगे और मुझे को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये ले लेंगे, ये नहीं था। गुरु जी के प्रति आदर था, पूज्य भाव था कि परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुष। 40 दिन हम एक दिन झांकते रहे। दिन में कितनी बार हम झांकते थे मैं गिनती करके नहीं बता सकता आपको। तो ये आदर भाव, पूज्य भाव ने प्रेम भक्ति ऐसी उभारी कि गुरु जी को देखते ही ऐसा प्रेम हुआ कि गुरु जी का भी हृदय फिर उछलना ही है। कहाँ जाएंगे गुरु जी? गुरु जी कहाँ जाएंगे फिर? छटपटाता बालक देखकर माँ कहाँ जाएगी, ऐसे ही छटपटाता भक्त देखकर भगवान कहाँ जाएंगे। तो ये हम हैं तो ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी, मनुष्य मात्र सभी, लेकिन रास्ते में अपनी इच्छाएं, अपने कुछ बनने की वासनाएं पहाड़ की नाई रास्ता रोक देती है मनुष्य का, इसलिए कठिन हो जाता है। फिर भी पुरुषार्थ गंगा की नाई करे तो गंगा जी को, यमुना जी को कितने पत्थर और पहाड़ आड़े आते हैं, उनको भी चीरती हुई अपने प्रिय समुद्र से जा मिलती है। ऐसे ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति का हो जाए, फिर कुछ इच्छाएं आएगी, कुछ ये आएगा वो आएगा, लेकिन आखिर क्या? उस इच्छा के अनुसार हो गया। तुमने पैसे कमा लिए, चलो मान लिया। तुमने मकान बना लिया, तुमने सर्विस पा ली, तुमने शादी कर ली, तुमने बच्चे कर लिए, तुमने दुनिया की सभी चीजें पा ली। समझो आखिर क्या हो जाएगा? मृत्यु का झटका लगते ही सब पराया। ये तो पक्की बात है। ये चीजें आपको, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, इसमें प्रारब्ध चाहिए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति में खाली आपका तीव्र इच्छा चाहिए, प्रारब्ध की ऐसी तैसी। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा से पुरुषार्थ की योग्यता ईश्वर की तरफ से मिल जाए, सूझबूझ ईश्वर की तरफ से आ जाए, सेवा की रुचि ईश्वर की तरफ से आ जाए। तो जहाँ भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है वहाँ भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए आदर और पूज्य बुद्धि हो जाएगी। और जहाँ पूज्य बुद्धि हो जाएगी वहाँ प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ थकान नहीं होगी। दूध वाला, जा बेटी दूध ले आ। मैं ऐसे नहीं उठेगा। अच्छा तू भैया का ख्याल रखना, मैं ले आती हूँ। माँ गई नीचे दूध लेने और फिर आई तो कहाँ गया मुन्ना, कहाँ गया? अरे बेटी 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 भैया कहाँ है? ए दल है, मैं ले आई हूँ। जो 8वीं मंजिल पे कैसे पहुँच गई? लिफ्ट तो है नहीं। नहीं नहीं कोई वजन नहीं, मैं ले आई। 1 लीटर दूध नहीं उठता है, आधा लीटर दूध के पैकेट है, 1-2-1-8 लीटर जो भी। अब 5-6 किलो का भैया प्यार में वजन हल्का लग जाता है। तो आदर और पूज्य भाव होने से फिर श्रम नहीं लगता है, आनंद आता है, रस आता है, कर्म योग बन जाता है। मजदूर काम कर रहे थे, ढेर सारे पत्थर थे, कोई चुनाई कर रहा था, कोई कुछ गुड़ाई कर रहा था, कोई कुछ, बड़ा कुछ बन रहा था। किसी से पूछा मजदूर से क्या करते? बोले महाराज क्या कर रहे हैं, अपना धूप में तप रहे हैं, मर रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। तो आगे दूसरे से पूछा उसी जगह का, बोले भैया क्या कर रहे हैं? बोले महाराज रोजी कमा रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं। इतनी बड़ी कोठी बन रही, इतना बड़ा स्थान बन रहा था, रोजी चलेगी महीना तो मेरा एक ही जगह पर रोजी मिल गई भगवान की दया से, रोजी कमा। थोड़ा और आगे गए, किसी से पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये किसी सत्पुरुष का कोई आश्रम है, मंदिर है, आश्रम, भगवान का घर बना रहे हैं महाराज। हमारा तो दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी इसके यहाँ भी भगवान की पूजा हो रही, पेट की पूजा,
और वहां भी भगवान की पूजा होगी, भगवान का नाम लेंगे, महाराज हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू। अब काम तो वही का वही है, मजदूर वही के वही है, लेकिन आदर बुद्धि, पूज्य बुद्धि से उसको प्रीति है, रस है, सुख है। सामने वाला बीच वाला मध्यम है, और जो फरियाद करता है उसको परेशानी है बेचारे को। तो आपके सोच विचार को कभी परेशानी पैदा करे ऐसा हलकट काहे को होने देते बेटे? काहे को नीच विचारों को महत्व देना? काहे को फरियादात्मक विचारों को महत्व देना? फरियादात्मक विचार, नीच विचार आदमी को नीचा ले जाएंगे। नीचा उद्देश्य भी हमको नीचा ले जाएगा। छोटी छोटी चीज की इच्छा करोगे ना तो आप छोटे बन जाओगे, और बड़े तत्व की इच्छा करोगे तो आप अस्वाभाविक बड़े बन जाओगे। और भगवान से बड़ा तत्व कौन है बोलो? तो मैं भी फिर उधर की इच्छा करूं। ईश्वर प्राप्ति से बड़ी ऊंची इच्छा कौन सी होती? दूसरी इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं होती। ये बहुत बड़ी इच्छा है, हलकट इच्छाओं को खाकर खुद शांत होने से भगवान प्रकट हो जाए। तो मेरे चित्त में वही इच्छा थी, इसलिए मैं कितने भी कष्ट आते, दुख विपरीत, मेरे को कोई पीड़ा नहीं होती। देखने वाला है हाय हाय बेचारा, हाय हाय पैर ये हो गया, हाय हाय ऐसा, देखने वाले को तरस आ जाती, मेरे को पीड़ा नहीं होती थी। सच्ची बात है, देखने वाले को तरस आ जाती कभी, ये बेचारा 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 बोलते। हम जानते थे हम बेचारे हैं कि रस के भगवत प्राप्ति के रास्ते में ही वो तो बेचारापन तो मिट जाता है। काहे के बेचारे बेचारे। आदर और पूज्य बुद्धि आपको आदरणीय और पूजनीय बनाने की लायकत प्रकट कर देगी। जिसको अपने गुरु के लिए आदर और पूज्य बुद्धि नहीं है, वो आदरणीय पूजनीय हो ही नहीं सकता, चाहे कितने भी जंप मार ले। अपने पति के लिए पतिव्रता को आदर है और पूज्य बुद्धि होती है, तो पति चाहे शराबी का भावी हो, लेकिन आदर और पूज्य बुद्धि पतिव्रता की इतनी बलवान इतिहास बताते कि उसकी अपनी वासना मिट जाती और आदरणीय पूजनीय हो जाती। शांडिल्य आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई। गार्गी आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई। सती अनुसुया के चरणों में सीताराम जी मत्था टेकते। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन जाते हैं। अपने पति में आदर भाव, पूज्य भाव, फिर साधन बाधन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चकवेण की पत्नी को अपने पति के प्रति आदर पूज्य भाव था, तब तक तो आनंद में रहती थी। अब बाद में जब वो हवा भर गई खोपड़ी में तो फिर अशांत होने लगी। वो भूल ही गई कि मैं इतने महान महात्मा की पत्नी हूँ। इनका हमने तो दुख देखा है। अपने खेत खली में जो रुई होती है उसी से आट कांतते, और ये मैं साड़ी पहनूं, और हमारी नौकरानी अथवा और पड़ोसन आई मिलने तो उनकी साड़ियाँ देखो, मेरी ऐसी साड़ी। अरे बोले ये तो बाहर का ही, स्थूल शरीर के लिए क्या सुविधा और क्या मान। बोले आप तो बस सत्संग की बात जब देखो, सत्संग की बात सुना के मेरा तो देखा कि अब तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मंत्री को बुलाया, बोले नहीं 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 मेरी गलती हो गई, अब क्या करें, संभालना तो पड़े ना, मेरी गलती हो गई। देखो चकवेण की कितनी उदारता, देखा कि पात्रता नहीं है इसको ऊपर उठने की, तो चकवेण ने नमता देना चालू कर दिया। ठीक है मेरी भूल हो गई है। और मंत्री को बुलाया और सारा योजना बनाकर दे दी। और मंत्री जब सोना लाया तो जानबूझ कर पत्नी के सामने ही पूछा, ताकि उसको वो सत्संग मिल गया और उसकी पत्नी का भरम हट गया। और चकवेण की पत्नी फिर आदरणीय पूजनीय के रास्ते चल पड़ी। तो फरियाद वाला सुनते सुनते भल भले की बुद्धि आदर पूजन के भाव से नीचे गिर जाती।
तो मेरे गुरुजी ने मुझे को डांट चढ़ाई। क्या वो साधु ने मेरे को बोला कि तुम तो इतने जवान हो, ऐसे हो, अभी तुम ऐसा ऐसा में ये विद्या है, ये विद्या तुम सब पे पा सकते हो। तो वो सब बता रहा था। तो फिर किसी ने जाकर गुरुजी को बताया कि वो तो ऐसी बातें सुन रहा है। तो गुरुजी ने देखा कि वो आदर पूजन इधर जो होगा तो काम बनेगा इसका, उधर उधर होगा तो भटक जाएगा बेचारा। तो ये कृपा करके गुरुजी ने डांटा। ऐसा नहीं कि मैं कोई खास चेला था और मेरे बिना गुरुजी का गाड़ी नहीं चलती थी, इसलिए मेरे को गुरुजी ने रोक लिया, संभाल लिया। ऐसी बात नहीं थी। उनकी करुणा थी, उनकी उदारता थी, उनकी कृपा थी कि मेरे को अपना मान लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी आपको मैं तो बताऊंगा तो नकली होगी। भल भल है कि कपड़े गीले हो जाएं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में यहां से बात चली थी कि माँ के लिए भाई, माँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव। तो ये ऋषियों ने माँ बाप आचार्य गुरु के लिए आदर और पूज्य भाव रखा, तो मनुष्य को, बच्चों को इतनी थकान नहीं होती थी पढ़ने में, और इतनी स्कूलों में गुरुकुलों में मारामारी और हड़तालें नहीं होती थी जो अभी हो रही है। पहले के ज़माने में गुरुकुलों में इतनी सुविधा नहीं थी जो आजकल के स्कूल और कॉलेजों में है। फिर भी आजकल जितने झगड़े और तूफान होते हैं उसमें का कतई नहीं होता था पहले ज़माने में। और विद्यार्थी निकलते तो वो स्वयं भी आदरणीय पूजनीय हो जाते थे। अभी तो सर्टिफिकेट लेकर नौकर बनने की भी लायकत नहीं होती, धक्के खाते रहते बेचारे, सर्टिफिकेट लेके भटकते रहते। एक हाथ ले, एक हाथ दे। तुमने माता पिता गुरुजनों का आदर पूजन किया तो तुम हो जाओगे, बाकी तुमने प्रोफेसर को गाली दे के सीखे पढ़े हो तो तुम्हारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट धरे रह जाते। कर्म में और भाव में क्या फर्क है? कर्म क्रिया के बाद समय पाकर फल देता है और भाव तुरंत फल देता है। समझ गए बात को? और भाव में भी अगर पूज्य भाव है तो उसका प्रेम फल होता है, और सद्भाव है तो अवभाव फल होता है। अब पूज्य भाव है तो प्रेमा भक्ति का फल होता है। कर्म में प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। काम करे, रोज का 200 रुपया मिले, प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। मकान चुन रहे, सबको मजदूरों को मजदूरी मिल रही हो, वो उसका एक का आदर भाव है तो उसको रस मिल रहा है कि मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है हम पत्थर कूट रहे हैं, भाग्य अपना पीट रहे हैं। क्या करें? हमारा तो कोई भविष्य नहीं। अरे भगवान का काम कर रहे हो और अपना कोई भविष्य नहीं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये गुरु जी के लिए आदर और पूज्य भाव होता है। वही ऐसा हिम्मत से भगवान को चैलेंज कर सकते।